हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर डॉक्टर एस एम शुक्ल जी की बुक का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले 4 बताएंगे। कहता है कि एक व्यवसाय में पिछले 3 वर्षों का लाभ दिया गया है। द प्रॉफिट एज डिस्क्लोज्ड बाई अ बिजनेस फॉर लास्ट 3 ईयर। कोई बिजनेस है, लास्ट 3 सालों का फायदा दिया हुआ है। पहले साल दिया हुआ है 2012। 2012 बोला है हमारे में। कहता है 1,40,000 रुपया फायदा दिया हुआ है, जिसमें 5,000 असामान्य लाभ सहित। असामान्य मतलब होता है, असामान्य लाभ का मतलब होता है ऐसा लाभ जो बार बार नहीं प्राप्त होगा। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, कभी कभी 10, 20, 50 हजार 2,000 रुपया मिल जाए, इसे बोलते हैं असामान्य लाभ। उसको बिजनेस में दिखा दें तो अभी कैसे ऐसी कभी कभी परिस्थितियां आती हैं, बिजनेस में लॉटरी खुल जाती है, कुछ ना कुछ अचानक पैसा मिल जाता है जो बार बार नहीं होता है, कभी कभार होता है, तो इसको हम लोग घटा दिया जाएगा। कहता है असामान्य हानि 1,50,000 में 10,000 की असामान्य हानि शामिल है। असामान्य हानि का मतलब ऐसी हानि जो बार बार नहीं होती है, अचानक से हो जाती है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, असामान्य लाभ एब नॉर्मल गेन यानी कि एब नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग घटा लेते हैं, एब नॉर्मल लॉस को हम लोग जोड़ लेते हैं। याद रखिएगा, एब नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। फिर कहा गया है 2014 में 1,45,000 फर्म की संपत्ति का बीमा होना है, 5,000 प्रीमियम की राशि छोड़कर। बीमा होने का मतलब पहले इंश्योरेंस नहीं हुआ था, अब इसमें 2015-14 में बीमा होना है। जैसे मान लीजिए हम इंश्योरेंस नहीं कराए थे अपने बिजनेस का 2000 कब 2013 में 12 में, लेकिन 14 में कराएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसी के बेस पे आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज में क्या बोला है, 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुना के आधार पर। 2 गुना मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिया हुआ है। फॉर्मूला वही लगेगा। हमें सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है, जैसे पेपर में लिखेंगे आप, वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर, यहां पर एक तरह से एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अब लिखना पड़ेगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको बताना चाहते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। 2012 का फायदा, 2013 का फायदा, 2014 का फायदा। 2,12,000 का फायदा 1,40,000, 2013 का फायदा 1,50,000, 2014 का फायदा 1,45,000। आपको हम बताना चाहते हैं इसमें क्या करना है। 5,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट है इसमें। मान लीजिए हम बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस में अचानक से पैसा मिल जाए। मैंने क्या बोला है, एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलिए, एबनॉर्मल गेन बोलिए, कितना लिख देना है, 5,000। 1,35,000। 2013 में 10,000 की असामान्य हानि है, एबनॉर्मल लॉस है। ध्यान दीजिए हानि, अभी देखो मैंने माइनस लिख दिया ना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको आभास रहेगा, जब नहीं पढ़े रहेंगे तो इसको क्या करेंगे, गेन को जोड़ देंगे। गेन घटाया जाता है, क्यों घटाया जाता है, एक बार अचानक से पैसा मिल गया, बार बार थोड़ी मिलेगा। एक बार आग लग गई किसी के यहाँ, बार बार थोड़ी लगेगी। तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितने का दिया हुआ है, 10,000 का, 1,60,000 हो गया। इस 45,000 में 5,000 रुपया क्या है, इंश्योरेंस 5,000, ठीक है, 1,40,000।
इन सबको हम जोड़ लेंगे, 1,30,000, 1,60,000, 1,40,000। इन सभी चीजों को जब हम जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 1,35,000, 1,60,000, 1,40,000, 4,35,000। जोड़ लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 35 नहीं हुआ, ये हुआ टोटल प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, हो गया हमारा, चाहे एवरेज ही रहने दीजिए अभी, कोई दिक्कत नहीं, चाहे एक्चुअल लिख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं उससे। अब एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, अभी कोई दिक्कत नहीं। 4,35,000 कितने से भाग देंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल का फायदा दिया था ना, 3 साल का फायदा दिया था, 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे तो 1,00,000 कितना आएगा, 1,45,000। गुडविल 1,45,000 गुणे नंबर ऑफ ईयर परचेज 2,90,000 रुपये आपका गुडविल आ गया। आया कि नहीं, मिला लो ना, गलत तो नहीं कर रहे हैं, 2,90,000 रुपये गुडविल हमारा आना चाहिए, आ गया है। फायदा दिया गया, याद रखना, एबनॉर्मल गेन असामान्य लाभ घटाते हैं और असामान्य हानि को जोड़ते हैं। पहले बीमा नहीं कराया था 12 में 13 में, 2014 में बीमा करवा लोगे तो 5,000 रुपये आपका घट जाएगा, घट गया 4,35,000। कै साल का दिया है, 3 साल, 3 से भाग दे दो, 1,45,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 गुना बोला है, 2 गुना, ठीक है, 2 से गुणा कर दो। सवाल नंबर 5, 2012, 13, 14, 2012 में फायदा दिया है 4,00,000, 13 में दिया है 5,00,000, 14 में दिया है 4,50,000 फायदा। 2012 में दिया है 4,00,000 फायदा, 2013 में दिया है 5,00,000 फायदा, 2014 में दिया है 4,50,000 फायदा। ठीक है, मतलब कि 3 साल फायदा दिया है। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, कहता है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, इसमें एबनॉर्मल गेन शामिल है। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन में 50,000, 4,00,000 में 50,000 घटा लिया जाएगा। गेन मतलब असामान्य लाभ जो बार बार नहीं होता, 3.5 लाख लिख लेंगे। 2013 में 1,00,000 फायदा हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस कितना, 1,00,000 रुपए का। छह लाख का। 2014 में 50,000 बीमा पर खर्च कर रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया, 12 में नहीं कराया, 13 में बीमा नहीं कराया, 14 में बीमा करा रहे हैं, तो बीमे का इंश्योरेंस कितना, 50,000, 4,00,000, 6, 4, 10, 13,00,000, 50,000। ये हमारा क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट के लिए अब आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। 13,50,000 भागे 3 कर दो, ठीक है, 13,50,000 भी 3 से भाग, 3 से जब भाग दे दिया जाएगा आएगा 4,50,000। गुडविल 4,50,000 गुणे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर परचेज
दुगुना, उत्तर आएगा 9 लाख। एक ही तरह के दो क्वेश्चन मैंने बताए आपको। याद रखना, एबनॉर्मल गेन घटाया जाता है, एबनॉर्मल लॉस जोड़ा जाता है। पहले इंश्योरेंस नहीं कराया गया था, 2014 में करा रहे हैं। तो इंश्योरेंस कराओगे, बीमा कराओगे तो खर्च लगेगा, खर्च लाभ कम हो जाएगा। तो सब एडजस्टमेंट करने के बाद 13,50,000 ना, 13,50,000। एवरेज प्रॉफिट 3 से भाग दे दो, 4.5 लाख। 4.5 लाख में नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 से गुणा कर देंगे, 9 लाख आपका उत्तर आ गया। इसे अपनी कॉपी में लिख लो।